सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव एक। मुंबई इलाके की महार जाति की परिषद पूरी तरह सोच विचार के बाद यह घोषित करती है कि महार जाति को समाज में समता और आज़ादी पाने के लिए धर्म परिवर्तन करना ही एकमात्र उपाय सही लगता है। इसीलिए परिषद अपने एकमात्र नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को निश्चयपूर्वक सार्वजनिक रूप से आश्वासन देती है कि महार समाज पूरे समुदाय के साथ धर्म परिवर्तन के लिए तैयार है। महार परिषद की सूचना है कि धर्म परिवर्तन की पूर्व तैयारी के अंतर्गत महार लोग हिंदू देवताओं की पूजा न करें, हिंदुओं के त्योहार व्रत उपोषण आदि का पालन न करें, हिंदुओं के किसी भी उत्सव में हिस्सा न लें और तीर्थयात्रा पर न जाएं। यह प्रस्ताव नासिक के प्रसिद्ध नेता श्री भाऊराव कृष्णाराव गायकवाड़ ने रखा। उनके इस प्रस्ताव का समर्थन किया धारवाड़ के श्री एस वराले ने। उन्होंने इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अहमदनगर के श्री P.J. रोहम, जनाबाई मोरे को, राजूबाई गायकवाड़, सोनाबाई डावरे को, भागीरथीबाई तांबे, कुलाबा के प्रमुख नेता श्री विश्राम गंगाराम सवादकर के भाषण हुए। पहले हफ्ते में हुए सम्मेलन 30 मई से 2 जून 1936 तक मुंबई के दादर नायगांव इलाके में हुई अस्पृश्य बंधुओं की परिषद ने बड़ी हलचल मचा दी। मुंबई इलाका महार परिषद के लिए दादर में प्रचंड मंडप खड़ा किया गया था। इस मंडप को रमाबाई उर्फ मां साहब भीमराव अंबेडकर नगर का नाम दिया गया था। इसके अलावा जिन प्रमुख शहरों के अस्पृश्यों ने अपने स्वाभिमान के, अपनी आत्मनिर्भरता के और समानता के अधिकारों के लिए पिछले कई सालों से आर पार की टक्करें दी थी, उस महार और नासिक के सत्याग्रह की याद में मंडप के 2 दरवाजों का नामकरण नासिक दरवाजा और महार दरवाजा किया गया था। ऐसे नयन मनोहारी और भव्य मंडप में मुंबई इलाका शहर परिषद का अधिवेशन बड़े उत्साह के साथ और सफलता से संपन्न हुआ। इस परिषद के अध्यक्ष स्थान पर थे मी B.S. वेंकटराव उर्फ हैदराबाद के अंबेडकर। इस कारण परिषद काफ़ी प्रसिद्ध रही। यह परिषद मुंबई इलाके के लिए थी। इसके बावजूद मध्य प्रांत, वरहाड, इंदौर, महू, हैदराबाद आदि अन्य प्रांतों से प्रमुख नेता इस परिषद के लिए हाजिर थे। मुंबई में अस्पृश्य समाज के महार बांधवों की यह प्रचंड परिषद देखकर अस्पृश्य लोगों के दृष्टिकोण में जरूर परिवर्तन आने थे। महार समाज के हर व्यक्ति ने इस परिषद में अपनत्व से हिस्सा लेकर डॉक्टर अंबेडकर पर अपना प्रेम व्यक्त किया था। परिषद के लिए आए हजारों महार बंधुओं का अनुशासन तारीफे काबिल था। इस परिषद का पूरा प्रबंधन सुचारू रूप से चलाने के लिए समता सैनिक दल ने जो भूमिका निभाई थी वह विशेष उल्लेखनीय थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस परिषद को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। निमंत्रित प्रतिनिधियों को, मेहमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए खास प्रबंधकों ने हर बात का ख्याल रखा था। इस सम्मेलन के आयोजन में अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर P.G. सोलंकी ने भी डॉक्टर अंबेडकर की खूब मदद की। इस परिषद में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों में थे में भास्कर राव जाधव, सेठ शंकर राव परशा, P.R. लेले, P.G. अभयंकर, डॉक्टर सोलंकी, अमृतराव रणखांबे, भाऊराव गायकवाड़, एडवोकेट पाध्ये बै समर्थ, वत्सलाबाई शेगांवकर, वैदिक, डॉक्टर चंपूताई प्रधान, देवराव नाइक, अनंतराव चित्रे, बापू साहेब सहस्त्रबुद्ध, सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस, नागपुर से मेश्राम M.K. कर्णिक, L.N. हरदास, सेठ मनियार आदि। सोमवार दिनांक 1 जून 1936 के दिन सुबह डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में मुंबई संत समाज की परिषद हुई। उस समय स्वागताध्यक्ष श्री शंकर नारायण दास बर्वे का प्रभावी भाषण हुआ। अध्यक्ष के नाते डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया उसके कारण संत समाज के हृदय में हलचल मच गई। जैसे कि पहले ही तय किया गया था, सैकड़ों संतों ने अपनी दाढ़ी, मूंछ, जटाएं, मालाएं अग्निकुंड में अर्पण की। रात डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में राजनीतिक परिषद हुई। उस वक्त उन्होंने नए सुधार कैसे लाएं और नए कायदे काउंसिल के चुनाव कैसे लड़ाए जाएं इसके बारे में बेहद प्रभावी भाषण दिया। सम्मेलन में गायन का कार्यक्रम। परिषद के कार्यक्रमों में ईशिस्तवन, स्वागत और आभार के गीत लड़कियों ने बड़े मधुर स्वर में पेश किए और लोगों का मनोरंजन किया। उनके नाम हैं कु कमलाबाई, अमृतराव रणखांबे, पार्वतीबाई बलिराम पंडित, शांताबाई, बलिराम नेवालकर, गोदावरी महादेव रोगडे, मनोरमा बलिराम भातनक, कुसुम लक्ष्मण जाधव, चागुन्नाबाई भागजी कांबले, प्रेमाबाई चरणदास गायकवाड़, नामदेव महादेव सुरवे, पेटी वादन, हार्मोनियम शंकर अर्जुन सोनावणे, तबला हिराजी रामचंद्र औंधकर, दिलरुबा महादेव पाचरकर, सितार आदि लोगों ने विभिन्न वाद्यों के बजाने में अपनी महारत दिखा दी जो काबिले तारीफ थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद में 31 मई 1936 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाषण किया। परिषद को संबोधित करते हुए वे बोले, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आप जान ही गए हैं कि यह परिषद खासकर धर्म परिवर्तन संबंधी मेरी घोषणा पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। धर्म परिवर्तन का विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। इतना ही नहीं, आप सभी लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा होने के कारण यह विषय मुझे बेहद महत्वपूर्ण लगता है। इसका महत्व आप लोग भी जान गए हैं, ऐसा कहने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी।
अगर यह सच न होता तो आप आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे न होते। इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सम्मेलन की आवश्यकता। आप सब ने सुना ही होगा कि धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद कई जगहों पर छोटी बड़ी सभाओं का आयोजन कर अपने लोगों ने इस विषय पर अपना मत व्यक्त किया है। लेकिन सब एक जगह इकट्ठा होकर सोच विचार कर धर्म परिवर्तन के सवाल पर निर्णयात्मक चर्चा करने का अब तक हमें कोई मौका उपलब्ध नहीं हुआ था। ऐसा अवसर उपलब्ध होने की आपसे अधिक मुझे जरूरत थी। एक बात आप सब मानेंगे कि धर्म परिवर्तन की मुहिम सफल हो इसके लिए पहले से तैयारी करना बहुत ही आवश्यक होता है। धर्म परिवर्तन करना कोई बच्चों का खेल नहीं। धर्म परिवर्तन मौज मजे की बात भी नहीं है। यह इंसान के जीवन की सफलता से संबंधित है। जहाज से एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक की यात्रा करने के लिए जितनी तैयारी की जरूरत होती है उतनी ही तैयारी धर्म परिवर्तन के लिए करनी पड़ेगी। उसके बगैर इस किनारे से उस किनारे तक पार लग पाना संभव नहीं है। लेकिन नाव में कितने यात्री आ रहे हैं इसका अंदाजा लगने तक नाविक सामान इकट्ठा करने की तैयारी में नहीं लगता। मेरी हालत भी कुछ इसी तरह की है। कितने लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं इसका अंदाजा जब तक नहीं आता तब तक मेरे लिए धर्म परिवर्तन की पूर्व तैयारी करने का काम शुरू करना असंभव है। अपने लोगों की कहीं परिषद का आयोजन किए बगैर लोगों के मतों का अंदाजा लगा पाना संभव नहीं था। लोगों के मत आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। ऐसा मैंने जब मुंबई के कार्यकर्ताओं से कहा तब खर्चे या मेहनत का बहाना आगे किए बिना परिषद का आयोजन करने की जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने ऊपर ले ली। वह जिम्मेदारी पार लगे इसके लिए उन्हें क्या क्या कष्ट उठाने पड़े इस बारे में आपके परम पूज्य नेता और स्वागत समिति के अध्यक्ष राजमान्य राजश्री रेवजी दग्दूजी डोलस ने अपने भाषण में सविस्तार सुनाया है। इतने कष्ट उठाकर उन्होंने मेरे लिए इस सभा का आयोजन किया, इसके लिए मैं परिषद की स्वागत समिति का अत्यंत आभारी हूँ। केवल महारों का ही सम्मेलन क्यों? हो सकता है कुछ लोग यह पूछते हुए इस परिषद पर आपत्ति जताएं कि धर्म परिवर्तन की मेरी घोषणा अगर सभी अस्पृश्यों के लिए है तो फिर सभी अस्पृश्यों की सभा के बदले केवल महारों की ही सभा क्यों बुलाई गई? जिन सवालों के बारे में इस परिषद में हमें चर्चा करनी है उन प्रश्नों पर चर्चा शुरू करने से पहले इस सवाल का जवाब देना मुझे आवश्यक लगता है। महारों की सभा ही क्यों बुलाए, सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाए? इसकी कई वजहें हैं। पहला कारण यह है कि इस परिषद में किसी भी तरह की मांगें नहीं रखनी हैं। सरकार से किसी तरह के राजनीतिक अधिकार नहीं मांगने हैं और न ही हिंदुओं से कुछ सामाजिक अधिकार मांगने हैं। अपनी जिंदगी का क्या करना है, अपने जीवन की कैसी रूपरेखा बनानी है, केवल यही एक सवाल इस परिषद के सामने है। यह प्रश्न ऐसा है जिसे हर जाति अपने स्तर पर हल कर सकती है और हर जाति इसे अपने स्तर पर अलग से सोच विचार कर हल करे, यही ठीक है। जिन कारणों से सभी अस्पृश्य जातियों को एक साथ परिषद लेने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई उनमें से यह एक प्रमुख वजह है। केवल महारों की ही परिषद बुलाने की एक और वजह भी है। धर्म परिवर्तन की घोषणा के लिए अब 8-10 माह का समय बीत चुका है। इस दौरान लोक जागृति का ज्यादातर काम हो चुका है। अब जनमत आजमाने का समय आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। जनमत परखने का एक सादा और आसान साधन परिषद लेना है, ऐसा मुझे लगता है। धर्म परिवर्तन को प्रत्यक्ष में लाने के लिए जो कोशिशें करना जरूरी हैं उन पर अमल करने से पहले इस बारे में लोगों का क्या मत है यह परखना मुझे जरूरी लगता है। मेरा ऐसा भी विचार है कि अस्पृश्यों की सर्वसाधारण सभा बुलाकर ली गई राय से विभिन्न जातियों की अलग सभाएं लेकर परखी गई राय अधिक विश्वास करने लायक होगी, क्योंकि सभी अस्पृश्यों की सभा कहकर बुलाए जाने के बावजूद भी वह सभी अस्पृश्यों की प्रातिनिधिक सभा शायद ही हो पाती। जनमत के बारे में विश्वासपूर्ण तरीके से पता लगाया जा सके इसीलिए महारों की अलग से सभा बुलाई गई। इस सभा में अन्य जातियों को बुलाया नहीं गया, इसलिए उनका नुकसान होने वाला नहीं है। अगर वे धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते तो उन्हें इस सभा में आमंत्रित न किए जाने के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। वे अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सभा में बुलाया नहीं गया, इसलिए उनके निर्णय में किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं खड़ा होगा। महार लोगों की जिस तरह की सभा ली जा रही है उसी तरह की सभा हर जाति ले और उसके जरिए अपनी जाति के लोगों का मत आजमाने की कोशिश करें, लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर दें। मैं उन सभी जातियों को सूचित करता हूं कि इस काम में उन्हें जिस किसी तरह की मदद की जरूरत होगी वह देने के लिए मैं तैयार हूं। अब तक जो कुछ भी मैंने कहा वह केवल विषय की प्रस्तावना हुई। अब मैं आज की सभा के प्रमुख विषय पर आ जाता हूं। धर्म परिवर्तन का विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वह गहन भी है। साधारण व्यक्ति की बुद्धि के लिए उसे समझ पाना थोड़ा कठिन है। उसी तरह साधारण व्यक्ति को इस विषय के बारे में समझाना भी आसान काम नहीं है। तथापि मैं यह बात जानता हूं कि आप सब लोगों को जब तक यकीन नहीं होगा तब तक इस बात को व्यवहार में लाना मुश्किल है। इसलिए जितने आसान तरीके से इस विषय को आप तक पहुंचाया जा सकता है उतने ही आसान तरीके से मैं वह करने जा रहा हूं। धर्म परिवर्तन के एक कारण। धर्म परिवर्तन के बारे में दो तरह से विचार किया जाना जरूरी है। सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। इस पर एक दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए।
लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से धर्म परिवर्तन के बारे में सोचना हो तो भी पहले यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि अस्पृश्यता क्या चीज़ है और उसका असली रूप क्या है। इस बारे में पूरी तरह समझे बगैर मेरी धर्म परिवर्तन की घोषणा को आप समझ नहीं पाएंगे। अस्पृश्यता का मतलब क्या है और उसका असली स्वरूप क्या है, इसके बारे में आप समझें, इसके लिए सबसे पहले आप पर हो रहे अत्याचार के बारे में आपको याद दिलाना जरूरी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने का हक बताए जाने पर, कुएं पर पानी भरने का हक मांगने पर, बारात में दूल्हे को घोड़े पर बिठा कर ले जाने के अधिकार का प्रयोग करने पर स्पृश्य हिंदुओं के द्वारा पीटे जाने के उदाहरण आपके साथ घटित होते रहते हैं। ये सब बातें आपके सामने घटती हैं, इसलिए आप इनके बारे में जानते हैं। लेकिन मारपीट की ऐसी कई वजह हैं जिनका जिक्र सुनकर भारत के बाहर के लोगों को आश्चर्य लग सकता है। महंगे कपड़े पहनने के कारण लोगों के साथ मारपीट की जाती है, गहने पहनने के कारण मारपीट की जाती है, पानी लाने के लिए तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने के कारण मारपीट की जाती है, मरे हुए जानवर खींच कर न ले जाने के कारण, मरे हुए जानवरों का मांस न खाने के कारण मारपीट किए जाने के उदाहरण दिए जा सकते हैं। पैरों में जूते जुराबे पहनकर गांव में घूमे इसलिए सामने आए हिंदू व्यक्ति को जोहार न बजाए लाने के कारण, शौच के लिए जाते समय लोटे में पानी लेकर जाने के कारण पीड़ा पहुंचाई जाने के उदाहरण भी बताए जा सकते हैं। पंचों की पंगत में रोटी परोसने के कारण मारपीट किए जाने की घटना हाल ही में घटी है। इन सब तरह के जुल्मों की और अपने को अमानुष तरीके से सताए जाने के कई उदाहरण आपने सुने होंगे, आप में से कईयों ने उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा। मारपीट करना जहां संभव नहीं होता वहां बहिष्कृत करने के शस्त्र का आप पर उपयोग किए जाने की बात भी आप जानते होंगे। मोल मजदूरी मिलने नहीं देना, जंगल से जानवरों को गुजरने नहीं देना, लोगों को गांव में आने नहीं देना, आदि सभी तरह की पाबंदियां लगाकर स्पृश्य हिंदुओं से आप लोगों को परेशान कर दिए जाने की बात आप में से कईयों को याद होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में मेरे मतानुसार आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। उसे जानना मेरे मत में बहुत आवश्यक है। यह वर्ग कलह की बात है। ऊपर कलह विवाद के जो उदाहरण दिए हैं उनका व्यक्ति के गुणावगुणों से कोई संबंध नहीं है। वह दो खलनायकों के बीच का कलह भी नहीं है। अस्पृश्यता वर्ग कलह का प्रश्न है। स्पृश्य और अस्पृश्य इन दो समाजों के बीच का वह विवाद है। यह किसी व्यक्ति पर किए गए आरोपों से उद्भूत कलह नहीं है। किसी एक व्यक्ति के प्रति हो रहे अन्याय की भी यह कलह नहीं है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के साथ की हुई ज्यादती से संबंधित यह कलह है। यह वर्ग कलह सामाजिक दर्जे के बारे में है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इस बारे में यह विवाद है। ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उनसे इस कलह के बारे में जो बात साफ तौर पर सामने आती है वह यह है कि ऊंचे वर्ग के साथ पेश आते समय आप हमेशा बराबरी से पेश आने का आग्रह करते हैं, इसीलिए यह कलह पैदा होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रोटी खाने से, ऊंची पोशाक पहनने से, जनेऊ धारण करने से, पीतल तांबे के बर्तनों में पानी लाने से, घोड़े पर बारात लेकर जाने से यह झगड़े नहीं होते। जो अस्पृश्य चपाती खाता है, ऊंचे वस्त्र परिधान करता है, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करता है, घोड़े पर बैठकर बारात लेकर जाता है, वह ऊंचे वर्ग के किसी का नुकसान नहीं करता। इन सब बातों के लिए अपने ही पैसे खर्च करता है। ऐसा अगर है तो ऊंचे वर्ग को उसके बारे में बुरा क्यों लगता है? इस गुस्से का कारण एक ही है, वे मानते हैं कि इस तरह का समान बर्ताव उनकी मानहानि, अपमान का कारण है। आप निम्न हैं, अपवित्र हैं, आप अगर निम्न स्तर का जीवन बिताएंगे तभी वे आपको सुख से रहने देंगे। अपनी औकात से बढ़कर बर्ताव करने पर ही तो कलह की शुरुआत होती है। यह बात निर्विवाद सत्य है। इस उदाहरण से एक और बात साबित होती है कि अस्पृश्यता रोजमर्रा की बात है, नैमित्तिक या कभी कभार की बात नहीं। साफ तौर पर कहना हो तो स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच कलह रोजमर्रा की है और वह हमेशा त्रिकालाबाधित रहने वाली है। क्योंकि जिस धर्म के कारण आपको निचला दर्जा दिया गया है वह धर्म ऊंचे वर्ग के कथनानुसार सनातन है। समय के अनुसार उसमें किसी भी तरह का बदलाव होना असंभव है। आज आप जिस तरह निम्न वर्ग के हैं उसी तरह आपको हमेशा निम्न वर्ग के बनकर रहना होगा। इसका मतलब यही है कि स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच का यह कलह विवाद हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। इस कलह के साथ आप कैसे निपटेंगे, यह असली समस्या है। इस प्रश्न के बारे में सोचने के अलावा आपके सामने कोई चारा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप में से जिन लोगों को हिंदू लोग जैसे आपके साथ बर्ताव करेंगे उसी के अनुसार रहना है, उनकी सेवा करते हुए जीना है, उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना आवश्यक लगता है, जिन्हें समता के साथ जीना आवश्यक लगता है, उनके सामने इन सवालों के बारे में सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्हें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इस कलह से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को हल करना मुझे बहुत कठिन नहीं लगता। यहाँ एकत्रित हुए आप सभी लोगों को एक बात माननी होगी और वह यह कि जिसके हाथ में ताकत सामर्थ्य होता है, जय जीत उसी की होती है। जिसके पास ताकत सामर्थ्य नहीं उसे सफलता पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। यह बात सबके अनुभव से साबित हुई है। उसके समर्थन में सबूत देने की जरूरत नहीं है।